हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से अल्केन कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अब केमिकल प्रोसेसेस की बात करें तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है डेट इज़ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अल्कीन और अल्काइन में से। अल्कीन दैट इज कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अल्काइन दैट इज कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है। इसका एक पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्जन होना चाहिए, और इसमें दो पाई बॉन्ड से उसका टूटकर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्जन होना चाहिए। होता यह है कि डाइहाइड्रोजन गैस, जिसे हम H2 कहते हैं, डाइहाइड्रोजन गैस इज एडेड इनटू दिस अल्कीन एंड अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल्स लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। तो होता यह है कि प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की सरफेस जो होती है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन होता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर H और H के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वो ये मेटल की वजह से एक्टिवेट होकर के टूट जाता है। तो मॉलिक्यूल टूट करके एटम्स में कन्वर्ट होता है, एंड ड्यू टू दैट रीजन फ्री एटम्स अवेलेबल होती है। मीनवाइल अल्कीन के अंदर जो ये एक पाई बॉन्ड है और अल्काइन के अंदर ये जो दो पाई बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते हैं और फ्री वैलेंसीज अवेलेबल होती है, और ये फ्री वैलेंसीज के ऊपर हाइड्रोजन एटम्स जो बने हैं बॉन्ड टूटकर वो अटैच्ड हो जाते हैं, ताकि अल्कीन का कन्वर्जन अल्केन के अंदर, सेम वे अल्काइन का कन्वर्जन अल्केन के अंदर हो जाता है। अल्कीन का अल्केन में कन्वर्जन करने के लिए एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए 1 मोल H2 रिक्वायर्ड है, जबकि अल्काइन का कन्वर्जन अल्केन में करने के लिए 2 पाई बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए 2 मोल H2 की रिक्वायरमेंट है। इस केस में आप प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल तीन में से कोई भी कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम और पैलेडियम की एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है तो वो रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा, लेकिन निकल की एफिशिएंसी थोड़ी कम होने की वजह से ये रिएक्शन अगर आप निकल की प्रेजेंस में कराना चाहते हैं तो इट डिमांड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एज वेल। लेकिन कोई भी कैटालिस्ट का अगर आप यूज करें, प्लेटिनम, पैलेडियम या तो निकल, तीनों के केस में इट शुड बी टेकन इन अ फाइनली पाउडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट अगर फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगी तो उसकी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, एंड ड्यू टू दैट वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही फास्ट रेट पर वो हाइड्रोजन एटम्स को रिलीज कर पाएगा, ताकि ये बॉन्ड टूटकर हाइड्रोजन उसके साथ फास्ट जुड़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अब हम इसके मैकेनिज्म देखते हुए कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हो गया अल्कीन, उसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन से कराऊं, आप ले सकते हैं Pt या तो Pd या तो निकल। अगर आप निकल ले रहे हैं तो आपको टेम्परेचर, प्रेशर हाई रखना पड़ेगा। अब होगा ये कि ये हाइड्रोजन प्लेटिनम या तो पैलेडियम या तो निकल की सरफेस में एड्सॉर्ब होगा, तो H और H के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, ताकि H एटम और H एटम बन जाए। ये दोनों H एटम्स क्या होंगे, सरफेस से बाहर निकलेंगे। मीनवाइल क्या होगा, मीनवाइल ये होगा कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, एंड एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। सो ये अल्कीन था, अब ये कन्वर्ट होके बन जाएगा अल्केन। सेम वे यहां पर अगर मैं अल्काइन ले लेता हूं
अल्काइन। तो यहां पर प्रोसेस विल बी सेम, लेकिन इट विल डिमांड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक फ्री वैलेंसी होगी, दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर से एक फ्री वैलेंसी होगी। इन सभी के साथ अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ दूं तो आई नीड 4 हाइड्रोजन एटम्स टू मेक इट सैचुरेटेड। तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स के लिए आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने चाहिए? 2 मोल चाहिए। तो अब ये बन चुका है अल्कीन। ठीक है, अब ये उसकी सिंपल मैकेनिज्म थी। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस H2, PT या तो PD या तो NI, तो ये बन जाएगा इथेन। सपोज के CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो ये है इथाइन। इसके लिए मुझे 2 मोल H2 चाहिए, PT PD NI, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा इथेन। एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये है प्रोपीन, या तो आप कह सकते हैं 1 प्रोपीन या तो प्रोप 1। इसमें एक पाई बॉन्ड है तो इसको 1 मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी, PT PD NI, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो ये बन चुका है स्टेबल प्रोपेन। एक और एग्जांपल लेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया है प्रोपाइन, या तो 1 प्रोपाइन या तो प्रोप 1 आइन। इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 मोल H2 की जरूरत पड़ेगी, PT PD NI, CH3 CH2 CH3। ध्यान ये रखिए कि कोई भी कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कैटालिस्ट क्या होना चाहिए? ब्लॉक फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा ये कि प्लेटिनम पैलेडियम अगर आप लेंगे तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर कैटालाइज्ड होगी। अगर आपने निकल कैटालिस्ट यूज किया तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत होगी। आई होप ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।